हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का JRF अड्डा हिंदी मीडियम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पे मैं एक बहुत शानदार सेशन लेके आया हूँ आपके लिए। और यहाँ से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन निकलेंगे, जो ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन इसमें जो कंटेंट आपका दिया जाएगा वो बहुत बेहतरीन होगा। और इससे पहले यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं। आप सब लोगों में जो भी जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से डेडिकेशन के साथ में सकते हैं मेरे साथ में। जून का बैच स्टार्ट हो चुका है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ आप जुड़ सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको इसी मैप पर देख शानदार आज का जो इतिहास है अपना, वो पूरा का पूरा मैप पे चलेगा। ठीक है? और मैप पे पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। पे आते हैं। आप सबको ये पता है कि यूजीसी नेट में 2-3 तो ऑर्डर के आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के आ जाते हैं। उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम, पूर्व से पश्चिम का इनका क्रम, या फिर अगर बात करें इनके कुछ फैक्चुअल चीजें आ जाती है कि इसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, अगर इन सब में हम धीरे 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 अगर इस पे एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज देखते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के एनसीईआरटी का ये मैप है, आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा पेज में एनसीईआरटी वाला। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्थल दिख रहे हैं हमें। आप इन सब चीजों को अगर देखें तो हमें यहाँ पे तरीके से नॉर्दर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न एंड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा प्यारा भारत देश में हमेशा से इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंस रही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जब तक मैं मैप नहीं बनाता तब तक मजा आता ही नहीं है। हाँ तो आज के लिए अब देखो, ये अपना कौन सा रिवर है, नदी नदी है। और इसी किनारे पर ज्यादातर स्थल हमें मिलते हैं। आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के आसपास के एरिया में हुआ है। और इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहला स्थल जो हड़प्पा था उसकी खोज की गई, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया था। ज्यादातर स्थल जो है सिंधु नदी, इसके सहायक नदियों के किनारों पर हमें देखने को मिलते हैं। इधर से एक नदी आती है, वो है रावी नदी। इसके किनारे पर हमें मिलता है एक स्थल जिसको कहते हैं हम हड़प्पा। इधर से यहाँ पर जो पर आती है, इस किनारे पर ही स्थल जो मिलता है हमें, रावी नदी आती है। हमें जो ये मिला है, ये कौन सा मिल गया, हमें ये मिल जाता है हड़प्पा। आप लोगों को पता है। अगर इससे जैसे ही हम आते हैं तो हमें एक स्थल मिलता है, वो मिलता है मोहनजोदाड़ो, तो कहते हैं हम मोहनजोदड़ो। और इसके नीचे फिर से हम आएंगे और यहाँ से नीचे हमें थोड़ा सा वो मिलता है, कहाँ क्या मिलता है, चहूदड़ो। चहूदड़ो मिल जाता है। इसी के जस्ट थोड़ा सा बगल में देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है हमें कोट दीजी। अब जैसे जैसे नीचे आती है हमें मिलता है आमरी, मिलता है हमें बालाकोट। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात वाला एरिया की, यहाँ से एक स्थल आ जाता है धोलावीरा। गुजरात के इधर वाले हिस्से में आ जाता है यहाँ पर नागेश्वर, यहाँ पर रंगपुर, लोथल। ठीक है, अब ये लोकेशन, ये सब नाम तो आपने सुने हुए हैं। आप सोच नाम तो क्या बता रहे हैं। देखो, क्वेश्चन आपको पता है ना कि सबसे नॉर्दर्न कौन सा है, सबसे साउदर्न कौन सा है, सबसे कौन सा है, तो सबसे वेस्टर्न में कौन सा है, क्वेश्चन ये आएगा। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थलों की अगर हम बात करें आधार पे, यहाँ पे ये कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको सुक्का गेंडोर। तो सबसे वेस्टर्न की अगर हम बात करें हो गया पर ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है अपने पाकिस्तान में ही पड़ता है। भारत का ही भाग है एक तरीके से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पड़ता है। के बाद में हम बात करें ईस्टर्न पार्ट की अगर आते हैं इधर, तो देखो सबसे पहले यहाँ के लोकेशन और भी देख लेते हैं। ये गन्नेरी वाला, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में है। अभी जितने हमने देखे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के थे। अब आते हैं हम इंडिया में। इंडिया में सबसे पहले, इंडिया में
उत्तर में जो स्थल दिखा है हमें वो दिखा है कौन सा, मांडा। अगर हम बात करें इसके पीछे आए वो आ जाता है बनावली, यहाँ पे राखीगढ़ी, कालीबंगा, कातल, ये पूरे स्थल है। और इधर एक और स्थल जो आएगा हमारे सामने उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो, और वो कौन सा है, आलमगीर। आलमगीर कहाँ पर किस नदी के किनारे अवस्थित है, नदी ना, नदी प्रदेश के किनारे पर आलमगीर एक जो है सबसे ईस्टर्न जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो हमें मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई है। अब वहां से स्थलों की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसमें कोई गलती की संभावना नहीं है, जितने भी स्थल है उस हिसाब से हमारे सामने मैच हो जाएंगे, पूरे के पूरे स्थल है ये। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर दो और स्थल है अफगानिस्तान में, कौन कौन से हैं, एक तो पोर्तुगई, पोर्तुगई, और एक और है वो कौन सा है, गाक। कौन सा है वो, गाक है। तो सबसे नॉर्दर्न में बात करें, अगर हम सबसे नॉर्दर्न की अगर बात करें तो कौन सा हुआ, यहाँ पर भी अब एक हमें नहीं दिख रहा है, एक स्थल है उसको हम हेमाबाद या फिर दाइमाबाद। ठीक है, तो आप सब लोगों को एक चीज पता चल गई है, सबसे नॉर्दर्न में इंडिया में मांडा है, सबसे साउदर्न में इंडिया में देमाबाद यानी दाइमाबाद है। ठीक है, इसके बाद में सबसे ईस्टर्न जो स्थल है इसका सुतका गेंडोर है, वेस्टर्न सुतका गेंडोर, ईस्टर्न है आलमगीरपुर। ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई। थोड़ी सी दिक्कत अगर आप लोगों को होती है इसमें तो एक है कि मांडा ये केवल भारत का है ना, ऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन घाटी सभ्यता का पूरा नहीं है ये केवल इंडिया का है। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे स्थल माना जाता है, कौन सा माना जाता है, पोर्तुगई माना जाता है। अब आप लोगों को ये लोकेशन पता चल गई होगी, कौन सी सभ्यता का स्थल कहां पर कैसे अवस्थित है, ये बात आपके क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार और। ठीक है, इसको हम देखेंगे, एक ये ब्लैंक मैप है, देखो हड़प्पा, बनावली, राखीगढ़ी, कोट दीजी, मोहनजोदाड़ो, बालाकोट, चहुदारो, धोलावीरा, नागेश्वर, है ना, लोथल, और इसके बाद में यही मेंशन इसमें हो रहे हैं। अब इस आधार पर मैं जो लोकेशंस थी मैं स्थिति आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो ये कौन सा था, मांडाई था, है ना, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली, ये सोर्स था, ये चीजें हमें आप ऐसे तैयारी करोगे ना बहुत शानदार रहेगा, आप प्रत्येक स्थल के बारे में जान जाओगे कौन सा कहाँ था। ठीक है, ये कौन सा था, सुक्का गेंडोर, सुक्का गेंडोर था ना ये। अब कौन सी लोकेशन कहाँ है इसकी, ये आपको पता चल गया, पाकिस्तान। नागेश्वर कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, है ना, लोथल भी गुजरात में था। महाराष्ट्र में एक स्थल था जिसको दाइमाबाद में। ठीक है, इधर यूपी कौन सा है, आलमगीर, ठीक है, आलमगीर में। अब इनकी एक एक विशेषता के बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, है ना। देखो पोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो पाकिस्तान में न होकर के कहां पर है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल है, एक तो पोर्तुगई है, एक मुंडीगा के सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। भारत का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, फिर आता है सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है, हड़प्पा स्थल। कहां पर पड़ता है ये, रावी नदी के किनारे पर। कब खोजा गया था, 19 में, के द्वारा खोज गया, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी बाद में बात करें, मोहनजोदाड़ो आता है, जहां से स्नानागार के हमें साक्ष्य मिलते हैं, क्या मिलते हैं हमें, स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि हड़प्पा से क्या मिलता है हमें, R37, कब्रिस्तान में मिलता है, एक बहुत सारे और भी अवशेष मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर हम चहुदारों की बात करें तो मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना मतलब सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ बगल में ही ये कालीबंगा है, जहाँ से हमें अग्नि वेदिका की जानकारी मिलती है। अग्नि वेदिकाएं मतलब हवन यज्ञ करने की यहाँ से जानकारी हमें पूरी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि यहाँ से हमें जो है स्थल मिलते हैं, वो एक तो प्राक हड़प्पा कालीन
प्राक हड़प्पा। अब आप सोचेंगे प्राक हड़प्पा क्या होता है भाई? प्राक हड़प्पा जो होता है, हड़प्पा में 3 स्थल रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले शिशु है, ठीक है? बच्चा छोटा रहता है तब इतना मान लेते हैं, बड़ा होगा और फिर बड़ा होगा। इसी सभ्यता जो विकास होता है सबसे पहले बच्चा के रूप में थी, वो काल होता है प्राक हड़प्पा। कौन सा होता है? प्राक हड़प्पा। फिर उसके मध्य काल आता है और हड़प्पा कालीन जिसको हम कहते हैं वो होता है विकसित हड़प्पा काल। तो क्या बोल देंगे हम? यहां लिख देता हूं मैं नीचे एक बार, विकसित हड़प्पा काल तो मध्य काल होता है। और फिर आता है उत्तर हड़प्पा काल। इसके बाद में क्या आएगा? उत्तर हड़प्पा काल। इस तरीके से 3 कालों में डिवाइड था ये पूरा का पूरा। तो ये यहाँ से जो स्थल हमें मिलता है वो कौन सा? प्राक हड़प्पा काल भी मिलता है, हड़प्पा काल भी और उत्तर हड़प्पा काल भी। इसी तरीके से मोहनजोदाड़ो में भी ये सब चीज हमें देखने को मिलती है। यही चीज हमें कालीबंगा में सेम देखने को मिलती है और यही सेम चीज हमें जो मिलती है वो मिलती है लोथल में भी। ठीक है, ये चीज हमें लोथल में भी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते आए हैं। तो एक बार देखो पूरा का पूरा मैप देख लो एक नजर में आप। सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी का मैप था पूरा, जहां से कुछ नदियां कुछ स्थल थे जो आपको याद करने थे। मेरा पर्पज ये था कि जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स का अगर क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन थे लगभग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, तो वो गलत नहीं हो आपका। नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों तरफ से जहां से भी लोकेशंस में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे करेक्ट होने चाहिए। दूसरी चीज इसके साथ में हमने यहाँ पे देख ली पूरी कि ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पे इस पे मैप में पड़ती है। तो आप इन तरीके से तैयारी करो। मैं एक डिटेल वीडियो दोबारा से आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें इन लोकेशंस के बारे में डिटेल बताऊंगा कि इनकी क्या विशेषताएं रही है। थैंक यू, धन्यवाद। सेशन कैसा लगा आप एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और आप सब अगर जून की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ना, चले आ जाओ भाई, इसकी हम तैयारी करेंगे। ये पूरा का पूरी यहाँ की विशेषताएं, हैंड बुक मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलता है, 10 ईयर PYQ करवाया जाएगा, पूरी आपके साथ करवा दी जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।